नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता कुलकर्णी और सबसे पहले सबको वर्ल्ड हार्ट डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन संकल्प करें कि हम अपने हृदय के आरोग्य की कैसे रक्षा करें। तो जैसे हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि व्याधि ना हो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। तो इस प्रिवेंशन पार्ट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो आयुर्वेद में 4 चीज़ें बोली है, जैसे कि योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य दिनचर्या और योग्य ऋतुचर्या। तो आहार जैसे हम सब लोग जानते हैं कि फ्राइड फूड ना खाएं, हेवी चीज़ें ना खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं ज़्यादा, चीज़, पनीर। तो क्या खाएं हम लोग। तो आयुर्वेद में सबसे पहले बोला है कि लघु अन्न खाएं। मीन्स जो भी हम पल्सेस, राइस, जो भी हम यूज़ करते हैं टू कुक, उससे पहले हम थोड़ा रोस्ट कर लें, थोड़ा सा भून लें, उसके बाद उस अन्न का सेवन करें। तो ये पहले बोला है, मतलब बिफोर कुकिंग वी हैव टू रोस्ट दोज पल्सेस, राइस एट्सेट्रा, एंड देन आफ्टर रोस्टिंग वी हैव टू कुक देम। तो उससे उसमें एक हल्कापन आ जाता है, उसमें का जो जलीय अंश है, जो पानी एक्स्ट्रा रहता है, वो निकल जाता है, एंड देन इट बिकम्स ईजी टू डाइजेस्ट एंड ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर हार्ट। दूसरी चीज़ बोली है लघु अन्न, मीन्स बहुत ज़्यादा हेवी ना खाना और थोड़ा सा लाइट ऐसा डाइट रखें, और स्पेशली रात के टाइम में थोड़ा सा हम कम ही खाना खाएं तो बेहतर है, और रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तीसरी चीज़ बोली है पुराण अन्न। तो ये हम अगर हमें पॉसिबल है तो हम अपने ग्रोसरी शॉप वाले को पूछ सकते हैं कि 1 साल पुराना चावल हमें उपलब्ध होगा क्या। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि वो जितना पुराना रहेगा उतना वो पचने को हल्का होता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये आहार में हमें उपयोग में लाना चाहिए। और दूसरा है विहार। तो बहुत सारे लोग कैसे करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है हमें। खाना खाने के बाद जैसे बोलते हैं हम कि थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना चाहिए, नॉट हेवी एक्सरसाइज बट लाइट काइंड ऑफ सम वॉक, या घर में ही हम जो भी चीज़ कर सकते हैं तो वो करने के बाद, या ऑफिस में रहेंगे तो आफ्टर लंच थोड़ा वहाँ पे हम टहलेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल। मतलब खाने के बाद तुरंत एक जगह बैठना या सोना नहीं चाहिए। और जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या में तो बोला ही है कि ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है, तो वो तो सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। और दूसरा बोला है व्यायाम। तो ये तो ऐसे है कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि कुछ भी बोलिए पर हमें एक्सरसाइज करने को ना बोलिए। तो यू कैन नॉट अवॉइड एक्सरसाइज to prevent heart disorders, because exercising is the most important part to prevent the blockages in our arteries. तो अगर हमें ब्लॉकेजेस को प्रिवेंट करना है तो हमें कम से कम 30 से 40 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। और योगा में जो बोला है, प्राणायाम के जो प्रकार हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और विविध प्रकार के जो योगासन है, सूर्य नमस्कार है। पर अगर आपको कोई पहले ही बीमारी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप योगासन कर सकते हैं। तो योगासन ये बहुत ही ज़्यादा, मीन्स नॉट हेवी एक्सरसाइज, बट योगासन जो है वो हमारे जो वायु की गति है, जैसे हम बोलते हैं कि प्राण वायु, उदान वायु, ये जो है ये हमारे हृदय की गति को रेगुलराइज करते हैं। तो ज़्यादातर हम प्राणायाम प्राण वायु की गति को नॉर्मलाइज करने के लिए करते हैं, इसीलिए प्राणायाम और योगा का सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें, रादर देन जिम एक्सरसाइज या हेवी एक्सरसाइज। तो हेवी एक्सरसाइज अवॉइड करके योगासन एंड ब्रिस्क वॉक ये करके हम हृदय रोगों से बच सकते हैं। ऋतुचर्या मीन्स
जो सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से हम सब चीज़ें करें। तो जो सीज़न है उस हिसाब से खाए, जो सीज़न है उस हिसाब से निद्रा ले, जो सीज़न है उस हिसाब से व्यायाम करें। जैसे बोला है कि ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी वाला ऋतु है, इस ऋतु में हम अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे तो हमारा शरीर व्याधिग्रस्त होगा। या ठंडी का सीज़न है और ठंडी के सीज़न में हम कुछ और ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, जैसे विंटर में हम आइसक्रीम खाएंगे, तो ये विरुद्ध विहार हो जाता है। तो जिस ऋतु में जो प्रॉपर पिकने वाले फल है वो उस ऋतु में सेवन करने चाहिए। 12 मास मिलते हैं इसलिए उन्हें 12 मास सेवन करना उचित नहीं है। तो जिस ऋतु में जो बोला है आहार या विहार, उस हिसाब से मीन्स अगर वर्षा ऋतु में बोला है कि आप थोड़ा कम खाएं या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी वीक होती है, तो उस सीज़न में हम तली हुई चीज़ें, हेवी चीज़ें, ये सब थोड़ा कम खाएं, ऐसा बोला है। तो हमें उस हिसाब से हमारा आहार और विहार रखना चाहिए। तो ये 4 आयुर्वेद के मेन एस्पेक्ट है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिसीज एंड स्पेशली द हार्ट डिसीज। और जैसा पहले मैंने बोला कि मन का प्रसन्न रहना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो औषधि उपचार इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमें गूगल करके काफ़ी औषधियों के नाम अभी पेशेंट्स को भी पता रहते हैं, बट जैसे आयुर्वेद में एक कंसेप्ट बोला है कि क्लेद, मतलब पेशेंट हमें पूछते हैं कि ब्लॉकेजेस मेरे निकल जाएंगे क्या आयुर्वेद से हार्ट के। तो आयुर्वेद ब्लॉकेजेस ऐसा नहीं मानता, पर किसी भी शरीर के अवयव को जो पदार्थ चिकनापन आ जाता है, चिकनापन या वहाँ पे जो अवरोध आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है, उसे हम क्लेद नाम से बोलते हैं। तो उसका नाश करने के लिए आयुर्वेद में काफ़ी दवाइयाँ भी हैं, तो उन दवाइयों का हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, पंचकर्म जो चिकित्सा है उसका भी बहुत ज़्यादा हार्ट डिसऑर्डर्स में फ़ायदा होता है, प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी। प्रिवेंशन के लिए तो हम साल में ऋतुनुसार जो पंचकर्म बोले हैं, जैसे वसंत ऋतु में वमन बोला है, शरद ऋतु में विरेचन बोला है, वर्षा ऋतु या 12 महीने हम बस्ती जो बोला है, तो ये सब हम अगर रेगुलर करें, वंस इन अ ईयर करें, तो हम काफ़ी सारी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा, हृदबस्ती करके एक बोला है, जो साक्षात हृदय का जो स्थान है वहाँ पे हम एक हमारे मेडिकेटेड ऑयल्स है वो रख के उससे बोलते हैं, उससे वो हृदबस्ती करते हैं। तो हृदय की गति और हृदय का बल बढ़ाने के लिए और हृदय की गति रेगुलराइज करने के लिए हृदबस्ती का भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आयुर्वेद ने हृदय के आरोग्य के लिए कही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मन का आरोग्य, मन की प्रसन्नता। इसके लिए औषधियाँ भी है और इसके लिए हम शिरोधारा भी पेशेंट को देते हैं, स्पेशली फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों के लिए। बीपी जिनका हाई हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसका भी काफ़ी दुष्परिणाम हृदय पे होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए शिरोधारा जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये सब है जो आयुर्वेद ने कहा है। तो बस आप अपना मन प्रसन्न रखें और हृदय का ख्याल रखें। धन्यवाद।